हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 11th अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री सिस्टम के सेकंड पार्ट है और हमने अपने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। और मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी है। दोनों पार्ट देखने के बाद आपके एग्जाम में अराउंड 10 to 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड करते हैं। बोलता है महेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000। 1 अप्रैल 2024 कैपिटल है 10,000, इट मीन्स ओपनिंग कैपिटल है 10,000 की। ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्चर्स फॉर ₹2,000। 1 अक्टूबर 2024 को ही बोरोड 5,000 फ्रॉम हिज वाइफ, 9% per annum, इंटरेस्ट नॉट येट पेड। ये बोलता है कि भाई हमारी ओपनिंग कैपिटल 10,000 है और उसने इमीडिएटली एक फर्नीचर एंड फिक्चर्स परचेज कर लिया 2,000 का, और 1 अक्टूबर 2024 को उसने अपनी वाइफ से 5,000 का लोन लिया 9% पर एनम इंटरेस्ट पे, और इंटरेस्ट नॉट येट पेड, अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ऑन ₹1,500, और उसने अपने खुद के पैसे 1,500 रुपए 1,500 बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। इट मीन्स एडिशनल कैपिटल। ही ड्रू 300 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। तो हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्राइंग होती है, उसने 300 रुपए पर मंथ, 300 रुपीज पर मंथ ड्राइंग करता है। इट मीन्स 1 मंथ 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स, इट मीन्स 3600 की ड्राइंग है आपकी। 31 मार्च 2025 हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। कैश इन हैंड है, डेटर्स है, स्टॉक है, क्रेडिटर, ओइंग फॉर रेंट, ओइंग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है हमारा 150 है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। Certain the profit on or loss incurred by Mahesh during the year ended 31st March 2025। करेक्ट है। तो मैंने आपको अपने पार्ट 1 में ये बताया था कि हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो है ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारे पास ड्राइंग नहीं है तो भी चलेगा, एडिशनल कैपिटल नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन हमारे पास ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। अगर नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के फॉर्मेट से हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर एक चीज और न्यू ऐड कर रहा हूं मैं कि जो हमारी एडजस्टमेंट्स होती है, एडजस्टमेंट्स हमेशा जो है वो क्लोजिंग वैल्यू पे ही चार्ज की जाती है, ओपनिंग पे चार्ज नहीं की जाती है, क्योंकि जस्ट अभी ओपनिंग ही हुआ है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो वहां पर एडजस्टमेंट्स नहीं होता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस for the year ended 31st March 2025। 31st March 2025 पर्टिकुलर रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, हमारे पास एडिशनल कैपिटल भी है, हमारे पास ड्राइंग भी है, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए हमें 31 मार्च 2025 की एक पोजीशन गिवन है, उस पोजीशन के बिहाफ पर हम लोग क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम बनाएंगे, यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट, राइट। और यहां लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2025, करेक्ट है। लाइबिलिटीज रुपीज एसेट्स रुपीज, करेक्ट है। सबसे पहले क्या करना है हमको, जितना भी एसेट्स है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में है, कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, ये एसेट्स है। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे डेप्रिसिएशन था तो वो हम एसेट्स है। और एक हमारे पास लोन है जो उसने अपनी वाइफ से लिया था 9% इंटरेस्ट, तो लायबिलिटी है, तो उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो मेरे पास बुक है, मैं बुक की हेल्प से कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार हमें स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा और जल्दी क्वेश्चंस को आप लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड, राइट। तो कैश इन हैंड है हमारे पास 2800। फिर उसके बाद है हमारे पास सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर से 6400 रुपीज के। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है, और स्टॉक है हमारे पास 6800 के। फिर सन्ड्री क्रेडिटर है 500 रुपीज के, मिलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 500 रुपीज के। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे पास 150 रुपीज के। उसके बाद हमने ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर खरीदा था, तो फर्नीचर, और जो हमने फर्नीचर लिया था वो 2000 रुपीज का लिया था। उस पर डेप्रिसिएशन है, तो लेस डेप्रिसिएशन, और 2000 का 10% होता है 200 रुपीज, 1800, करेक्ट है। और 1 अक्टूबर 2024 को उसने अपनी वाइफ से लोन लिया था, तो यहां लिख सकते हैं आप लोन फ्रॉम वाइफ। और लोन फ्रॉम वाइफ जो था वो हमारा 5000 रुपीज था। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो इसमें जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो था हमारा 9% के हिसाब से 6 मंथ्स का, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। तो 5000, 9%, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स, 6/12। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 6 6 9 5 45, और 2 से कट करेंगे तो 225। तो इंटरेस्ट जो है 225 है, 5225, करेक्ट है। क्लोज कर देंगे हम। तो हम लोग एसेट साइड्स को प्लस करते हैं।
2800 plus 6400 plus 6800 plus 1800, 17,800, 17,800। यहाँ जो वैल्यू माइनस करने के बाद आएगी -500 -150 -5,225, 11,925 वो हमारी कैपिटल है, बैलेंस फिगर। और ये कौन सी कैपिटल है? ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है 31 मार्च 2025 का है। करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं अपने, जहां हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो वहां हम लोग लिखते हैं पहले क्लोजिंग कैपिटल, जो था हमारा 11,925 था, एड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 3,000 पर मंथ, तो इट मीन्स पूरे ईयर का बनता है 3,600, राइट। 3,600 तो 11,925 प्लस 3,600 इज इक्वल्स टू 15,525। लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। और एडिशनल कैपिटल था हमारा क्वेश्चन में और एडिशनल कैपिटल है हमारा कि 1 minute, where is additional capital and also introduce further capital of his on 1,500। तो एडिशनल कैपिटल जो हमारा है वो है हमारा 1,500 का है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1,500 और ये लेस करना है हमको, तो लेस किया हमने 1,500 तो 14,025। जो अमाउंट लेस करने के बाद जो आया है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, राइट। उसके बाद हम लोग लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 10,000, राइट। ओपनिंग कैपिटल इज 10,000। तो हम यहां पे लिखेंगे 10,000 लेस करेंगे तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4,025 और ये हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। करेक्ट है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आप लोग आंसर भी मैच कर सकते हैं 4,025। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, किसी भी तरह कोई डाउट नहीं होगा। करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ अवे हु कीप्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम ascertain the profit or loss for the year ended 2024 and 2025
हमें 1 अप्रैल 2024 की पोजीशन गिवन है, 31 मार्च 2025 की पोजीशन गिवन है, और नीचे लिखता है कि अभय विड्रॉ 4100 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर टू मीट हिज हाउस होल्ड एक्सपेंस। इट मीन्स ड्राइंग है 4100 रुपीज। करेक्ट है। आगे बोलता है ही इंट्रोड्यूस 300 एज अ फ्रेश कैपिटल ऑन 15 जनवरी 2025। इट मीन्स एडिशनल कैपिटल है हमारे पास 300 रुपीज का। आगे बोलता है मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी डेप्रिशिएट एट 10% एंड 5% पर एनम रिस्पेक्टली। तो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो एडजस्टमेंट होती है, किसी भी टाइप की एडजस्टमेंट होती है जो, वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल पे ही चार्ज होती है, यानी क्लोजिंग वाले पे होती है, ओपनिंग पे नहीं होती है, राइट। तो हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं कि भाई मशीनरी एंड फर्नीचर पे हमारा टिक कर देते हैं, जिससे मालूम चले कि उस पर कोई एडजस्टमेंट है। करेक्ट है। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। करेक्ट है। उसके बाद आप लिखें यहां पर पर्टिकुलर, और यहां पे आप लोग लिखिए रुपीस। आगे बढ़ते हैं, और यहां पे हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। तो क्वेश्चन में मैं आपको पहले बताता हूं, जो हमारी पोजीशन गिवन है उसमें हमें क्या क्या आइटम गिवन है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि मशीनरी है, एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, सन्डे डेटर एसेट्स है। बैंक बैलेंस, तो बच्चे समझते हैं कि बैंक तो एसेट्स होता है, लेकिन बैंक बैलेंस के अमाउंट के आगे क्रेडिट लिखा है। इसका मतलब बैंक एसेट्स है और एसेट्स ऑलवेज डेबिट होते हैं, लेकिन बैंक के अमाउंट के आगे क्रेडिट लिखा है, इट मीन ये लाइबिलिटी है, इट मीन ये बैंक ओवर ड्राफ्ट है। हमने एक्सेस पैसा बैंक से निकाल रखा है, राइट। और तो ये हमारा जो बैंक बैलेंस है, इस यहां पर ये बैंक ओवरड्राफ्ट है क्योंकि वो क्रेडिट है तो लाइबिलिटी है, और सन्ड्री क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। करेक्ट है। तो आप लोग लिख लीजिएगा जो एसेट्स है एसेट्स में, और जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी के अंदर। तो फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं हम लोग। यहां लिखते हैं स्टेटमेंट, और मैं बुक खोल लेता हूं। तो यहां पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। करेक्ट है। तो जो एसेट्स है उसको एसेट्स में डाल दीजिए, जो लाइबिलिटीज को लाइबिलिटी में डाल दीजिए। जैसे कि यहां पर फर्नीचर एसेट्स है, तो फर्नीचर है 2000 का। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी माफ करिएगा। मशीनरी है 8000 की,
उसके बाद फर्नीचर है हमारा 2000 का। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि क्या एसेट्स थे और क्या लाइबिलिटी थी। एसेट्स वाले को एसेट साइड में डाल दीजिए और लाइबिलिटी वाले को लाइबिलिटी साइड में डाल दीजिएगा। स्टॉक 7000, डेटर्स सन्डे डेटर्स 4000, बैंक बैलेंस, लेकिन क्रेडिट लिखा था तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट 200 रुपीज और सन्डे क्रेडिटर 5000। सन्डे क्रेडिटर 5000 करेक्ट है। तो टोटल कर देते हैं। 8 into 10 17 for 21 21 21 minus 5 16 16,000 minus 200 15,800। जो ये हमारा है वो कैपिटल है। बैलेंस फिगर। तो जो ये कैपिटल है ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। अब हम निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 2025, right? Liabilities rupees, assets और रुपीस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमने वहां मशीनरी एंड फर्नीचर पे टिक आउट किया था, इसका मतलब वहां एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो मशीनरी पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो मशीनरी की वैल्यू थी 8000 और हमने मशीनरी पे टिक किया और टिक किया तो क्या लिखा कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 10% का। तो लेस डेप्रिसिएशन 8000 का 10% होता है 800 यानी 7200। उसके बाद आगे है हमारे पास फर्नीचर। जो फर्नीचर है हमारा वो है 2000 लेस डेप्रिसिएशन था फर्नीचर पे। फर्नीचर पे 2000 का 5% होता है 100 रुपीज 1900 रुपीज। उसके बाद है स्टॉक 5000। स्टॉक 5000। बैंक बैलेंस यहाँ बैंक सन्ड्री डेटर है हमारे 4500 का। तो सन्ड्री डेटर्स 4500 का करेक्ट है। उसके बाद बोलता है कि बैंक बैलेंस डेबिट था तो बैंक
1800 रुपीज। उसके बाद बोलता है सन्ड्री क्रेडिटर्स 3500 रुपीज। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 3500 रुपीज, राइट। ₹3500। तो क्लोज कर दीजिए, सारी एंट्री पास हो चुकी है हमारी। तो एसेट साइड को पहले सम करते हैं। 7200 प्लस 1900 प्लस 5000 प्लस 4500 रुपीज प्लस 1800। सम है 20,400, 20,400 माइनस 3500, 16,900 है हमारा कैपिटल। बैलेंस फिगर करेक्ट है। अब हम क्वेश्चंस पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पे आते हैं। सबसे पहले आप वही लिखिए, कैपिटल एट द एंड। तो कैपिटल एट द एंड हमने निकाला था 16,900। एड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो जो ड्राइंग था हमारा वो था 4100 रुपीज। 70 और 21,000 लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। और जो एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया था वो इंट्रोड्यूस किया था 300 रुपीज, राइट। 300 रुपीज लेस करेंगे तो आएगा 20,700। ये हमारा आया एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। लेस करते हैं कैपिटल इन द बिगनिंग। और जो हमारा कैपिटल इन द बिगनिंग था वो था 15,800, राइट। 15,800 तो 20,700 माइनस 15,800, 4,900 पॉजिटिव का आया है। और आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो इट मीन्स वो प्रॉफिट होता है। तो हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन या प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर। करेक्ट है, मैच कर सकते हैं आप। 4,900 रुपीज ये हमारा आंसर है, करेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा और आप अपने घर पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करिएगा अपनी बुक से, उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और एग्जाम में आप
100% इस चैप्टर से मार्क्स गेन कर लेंगे, आपको जरूर मिलेंगे और कोई गलती आपके एग्जाम में नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बोलता है कविश अ रिटेलर हैज नॉट मेंटेन्ड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इट हैज बीन पॉसिबल टू ऑब्टेन द फॉलोइंग डिटेल्स। हमें लास्ट ईयर का दे रखा है, तो लास्ट ईयर से जो हमारा निकलेगा वो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा और दिस ईयर से जो निकल जाएगा वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। करेक्ट है। लास्ट ईयर का जो होता है वो इस साल हमारे लिए ओपनिंग हो गया होगा। तो लोन फ्रॉम नरेश, सॉरी ट्रेड क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लोन फ्रॉम नरेश लाइबिलिटी है, स्टॉक एसेट्स है, कैश इन हैंड एसेट्स है, सॉफ्ट फिटिंग्स एसेट्स है, डेटर्स एसेट्स है, बैंक एसेट्स है। करेक्ट है। तो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं उसमें किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। जो एडजस्टमेंट की एंट्री पास होती है वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए की जाती है, उसी में वो सारी एडजस्टमेंट की एंट्री पास होती है। आगे बोलता है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर एंड ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर नोटिंग दैट सॉफ्ट फिटिंग्स आर टू बी डेप्रिसिएट बाय 780। तो सॉफ्ट फिटिंग्स पे हमारा वेरी सॉफ्ट फिटिंग्स, सॉफ्ट फिटिंग्स पे डेप्रिसिएशन है 780 का टिक कर दिया। कविश हैज ड्रॉन 100 रुपीज वीक फॉर हिज ऑन यूज। तो मैं आपको बता रहा हूं 1 ईयर इज इक्वल्स टू 52 वीक्स, राइट। इट मीन्स 100 रुपीज पर वीक, तो 100 मल्टीप्लाई 52, इट मीन्स 5200 रुपीज इज ड्रॉइंग। इंक्लूड इन अ ट्रेड डेटर इज एन ई रिकवर बैलेंस ऑफ 270, यानी कि हमारा वो पैसा हमें मिलेगा ही नहीं, ई रिकवर है यानी बैड डेट है, डेटर में टिक कर लीजिए। तो मैंने डेटर में टिक कर लिया। आगे बोलता है इंटरेस्ट एट द रेट 5% इज ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम नरेश हैज नॉट बीन पेड फॉर द ईयर। जो लोन फ्रॉम नरेश था 5000 का, उस पर हमने इंटरेस्ट अभी तक नहीं दिया है, तो दे देंगे हम लोग। तो ये हमें करना है और हमें यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी बनाना पड़ेगा और हमें वर्किंग नोट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना पड़ेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इधर से लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, तो आप दिस ईयर लिख सकते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीज। अब हम लोग आगे वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। तो वर्किंग नोट के लिए हम लिखेंगे यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन लास्ट ईयर, राइट। लाइबिलिटीज एसेट्स रुपीज। मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं, वहां मैंने आपको समझा ही दिया है पहले ही कि हमारी क्या लाइबिलिटी और क्या एसेट्स है। जो एसेट्स उसको एसेट साइड में, जो लाइबिलिटी उसको लाइबिलिटी साइड में डाल दीजिएगा। तो जैसे कि हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर था, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर
ट्रेड क्रेडिटर्स 6270. लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश जो है हमारा 5000. आगे बोलता है स्टॉक 12,350. कैश इन हैंड 570. कैश इन हैंड 570. शॉप फिटिंग्स एसेट्स हैं, शॉप फिटिंग्स 7,250. ट्रेड डेटर्स है 5,280. और बैंक बैलेंस, इट मींस बैंक, जो बैंक है हमारा वो 3,990. करेक्ट है. क्लोज टोटल कर देते हैं. तो एसेट साइड को ऐड करते हैं, देखते हैं कितना सम आता है. 12,350 प्लस 570 प्लस 7,250 प्लस 5,280 प्लस 3,990, 29,440. 29,440 माइनस 6270 और 5,000, 11,170 रुपीज कैपिटल. बैलेंस फिगर ये हमारा ओपनिंग कैपिटल यानी कैपिटल इन द बिगिनिंग है. राइट. अब आगे बढ़ते हैं. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन दिस ईयर. तो दिस ईयर से हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज. तो उसके अंदर ट्रेड क्रेडिटर्स 5,890. लोन फ्रॉम नरेश और लोन फ्रॉम नरेश में हमने टिक आउट कर रखा है, इस मीन उस पर कुछ एडजस्टमेंट है, तो मैंने अमाउंट पहले अंदर लिखा 5,000. तो मालूम चलता है कि 5% इंटरेस्ट जो होल द ईयर का था हमने पे नहीं किया है, तो 5,000 का 5% निकलता है 250. तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 250, 5,250. करेक्ट है. आगे बोलता है स्टॉक एसेट्स होता है 11,980. आगे बोलता है कैश इन हैंड 650. तो कैश इन हैंड 650. शॉप फिटिंग्स पे टिक आउट है, एडजस्टमेंट है, तो शॉप फिटिंग्स है हमारे 7,800 रुपीज के, और उस पर डेप्रिशिएशन था हमारा 780 का.
तो लेस डेप्रिसिएशन 780 माइनस करेंगे तो 7020। उसके बाद है हमारे पास ट्रेड डेटर, ट्रेड डेटर्स, और ट्रेड डेटर्स के हमारे पास 4560 रुपीज के। और हमें मालूम चला कि इस पे ई रिकवर बैलेंस है, यानी बैड डेप्ट है हमारा 270 रुपीज का। तो लेस बैड डेप्ट हो गए, यानी वो हमें पैसे मिलेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारी डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बैड डेट, और बैड डेट हमारे हैं 270 रुपीज के, तो 0 माइनस कर लेते हैं। 4560 माइनस 270, 4290, करेक्ट है। उसके बाद आगे हमारे पास बैंक बैलेंस यानी एसेट्स है 4130। तो बैंक है हमारे पास 4130, करेक्ट है। क्लोज करते हैं और एसेट साइड को हम प्लस करते हैं। $11,980 प्लस 650 प्लस 7,020 प्लस 4,290 प्लस 4,130, 28,070, 28,070 लेस 5,890 माइनस 5,250, 16,930, ये हमारा कैपिटल है। बैलेंस फिगर, और ये हमारी कौन सी कैपिटल है, तो क्लोजिंग कैपिटल है जी, करेक्ट है। और हमारी ओपनिंग कैपिटल निकली थी 18,170। पहले हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल है हमारा 16,930, एड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, और 100 रुपीज पर वीक निकालता था, और 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स, इट मीन्स 5200 रुपीज, राइट। लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल कितना था क्वेश्चन के अंदर, तो ये हमारा लास्ट ईयर था, ये दिस ईयर था। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था, राइट। तो अगर नहीं है तो आप ये एंट्री लिखते ही नहीं, और मैंने लिख दिया है तो यहाँ पर एक स्लैश कर दीजिए, नहीं गिवन नहीं है। 21,130, ये आ गया हमारा रजिस्टर्ड कैपिटल एट द एंड। लेस करते हैं
ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल हमारा था 18,170, 18,170, 22,130 माइनस 18,170, आंसर है 3,960। ये हमारा पॉजिटिव आंसर है, इट मीन्स ये प्रॉफिट है। तो आप लिख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,960 रुपीज। चेक कर लेते हैं। तो 3,960 रुपीज हमारा मैच हो गया है, देख सकते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस चैप्टर में किसी भी तरह कोई डाउट आप सभी को नहीं होगा, आशा करता हूं ऐसा मैं। और आप एग्जाम में इस चैप्टर से पूरे मार्क्स अर्न करेंगे और इसी तरह आप पढ़ते रहिए और हार्डवर्क करते रहिए अपने एग्जाम के लिए और अच्छे मार्क्स आप अकाउंटेंसी में कैलकुलेट करिए। अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सेंड करें या ट्रांसफर करें। और आपको किसी भी तरह कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझको मोटिवेट करने के लिए कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूं, आप एक लाइक जरूर कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वहां पर आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मैंने आपको वहां पर एक पोल दिया है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, आप जरूर वहां पर सॉल्व करिए। थैंक यू दोस्तों, जय